जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं अंक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। हम इसके 3-4 लेक्चर पहले ये पढ़े थे कि अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। ये भी समझाए थे हम कि अभिक्रिया के प्रकार को काहे बनाया गया, कि आखिर एक वो अभिक्रिया तो हमको समझ में आता है कि कोनो चीज में चेंज आ जाएगा ना, वो अभिक्रिया है, लेकिन ये प्रकार काहे लिए बनाया गया इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, मतलब पिछले 4 लेक्चर में। ठीक, अब हम इसमें समझेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। पहले लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जब कोनो दो चीज कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में फिर से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, मतलब अपघटन अभिक्रिया के बारे में। कोनो चीज टूट के दूगो बन जाएगा तो अपघटन अभिक्रिया। कोनो चीज जैसे मार्कर को तोड़ दिए, अपघटन अभिक्रिया। जल को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिए, क्या हो गया, ये भी अपघटन अभिक्रिया हो गया। नमक देखिए पानी और चीनी घोले हुए हैं, उसको गर्म करके पानी को उड़ा दीजिए, चीनी बचा लिए, अपघटन अभिक्रिया। मतलब पानी अलग और चीनी अलग हो गया, तो अलग करना, ब्रेकअप कराना क्या है, अपघटन अभिक्रिया। फिर हम समझे थे कि आखिर जो होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। उस समय हम समझे थे विस्थापन अभिक्रिया में कि दो तत्व मिल करके एगो यौगिक बनाया रहता है, मतलब कितना भी तत्व मिलके एगो यौगिक बनाया रहता है, और यौगिक में से कोई आता है एगो तत्व को साइड कर देता है, कगरिया देता है, अपने उसका जगह ले लेता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 लोग रह रहे थे, एक लोग आया, इसको साइड कर दिया, एगो को कगरी कर दिया, उसका जगह या अपने ले लिया, तो वही विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम समझाए थे आपको कि आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, मतलब प्लस माइनस आयनों का आदान प्रदान होता है। हम इसको डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आप जाकर वहां से देख लेना। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप नाम तो सुने होंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो, उपचयन को, केवल उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो उपचयन, देखो अपचयन को ऑक्सीकरण नहीं बोलेंगे, काहे कि अ से ऑक्सीजन, अ से क्या होता है, अपचयन, तो इसलिए अ से दोनों है, इसलिए अपचयन को नहीं बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन को बोलेंगे। ठीक, ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब हम ट्रिक बताएं कि कंफ्यूज या ना मत। बस देखो, उपचयन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। काहे से कि इसमें अ नहीं है, अ किस में होता है, ऑक्सीजन में होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, और अपचयन को बोलेंगे क्या, अपचयन को बोलेंगे, अपचयन का यही एक ही नाम होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। देखो, अब हम समझते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है आखिर होता क्या है। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के साथ, कोनो चीज के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक जाए तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चाहे हाइड्रोजन उससे कगरिया जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम समझाते हैं आपको। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, सांस खींचते हैं, सांस में सब हवा एकदम खींच लेते हैं, एकदम बटोर के खींच लेते हैं, फेफड़ा में जाता है, उसमें से ऑक्सीजन को छांट के और इस सबको फेंक दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो तो अलग बात है, लेकिन देखो हम क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन हमसे आके चिपक गया, हमारी फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा से ब्लड से कोशिका में चला गया, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो श्वसन एगो प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखो, कोनो चीज के साथ जाके ऑक्सीजन चिपक गया, सट गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, जैसे
जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना C+O2, कार्बन यानी कोयला को जब जलाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ चिपकेगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह धुआं निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, जब ऑक्सीजन उसके साथ जाके सट जाएगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो जब कार्बन के साथ या किसी भी चीज के साथ जब जाके ऑक्सीजन सट जाए तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद रखना कि किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जाके सट जाए या उससे उस पदार्थ से हाइड्रोजन कगरिया जाए, खिसक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। मतलब देखो, जैसे हम अगर बोले यहाँ पे हाइड्रोजन H2O, ठीक, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करके H2 और प्लस O2 बाहर कर दी, ठीक। तो इसमें H2 निकला है बाहर, तो जल का यहाँ से देखा जाए यहाँ तक तो क्या हुआ है, ये हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। काहे से कि हाइड्रोजन कगरी चल गया है, कौन चीज से, जल से, ठीक। तो जहाँ पे हाइड्रोजन कगरी चल जाए, चाहे किसी से जाके ऑक्सीजन चिपक जाए, सट जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आज से याद रहना चाहिए आपको कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। कोई भी पूछेगा कहना, जिस पदार्थ से या जौनी चीज से जाके ऑक्सीजन सट जाएगा, चाहे जौनी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक, उपचयन अभिक्रिया। तो याद रखना, उपचयन, ऑक्सीकरण ये सब एक ही है, नाम एक के है। उ से उपचयन और से ऑक्सीकरण, दोनों का अक्षर अलग अलग होना चाहिए, ठीक, सेम वही है, ठीक। उ से उपचयन, आगे वाला अक्षर उ से उपचयन और से ऑक्सीकरण, ठीक। तो दोनों का आगे का अक्षर अलग है, तो ये सेम है, ठीक। अब देखो, अब हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। इसमें इसका ठीक उल्टा होगा, इसमें ऑक्सीजन जाके सट रहा था ना, बस इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जाके सटने लगेगा, बस यही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम जल के एग्जाम्पल में ही आपको समझा देते हैं, H2, ठीक, H2, इसमें क्या बना है, H2 प्लस O2, ठीक, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, यानी जल का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, OXIDATION, ठीक, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन से क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, सॉरी, जल से क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन कवर आएगा, हाइड्रोजन चिपकेगा। और देखो इसमें जल में क्या होता है, इसमें मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जाके और अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन जाके चिपक जाता है किसी भी पदार्थ से, ठीक, और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। तो याद रखना, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जाके चिपकेगा, ऑक्सीजन जाके अभिक्रिया करेगा किसी भी पदार्थ से और उससे हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीकरण, इन नमूने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो कोनो ये वो चीज हुआ ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ठीक उल्टा इसके रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए, ऑक्सीजन कगरिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखना आज से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जबकि अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन कगरिया आएगा, समझ रहे हैं, बस यही होता है इस रिएक्शन में। तो आशा है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आया होगा पूरे अच्छी तरीके से। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो लिखा है उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूज आने वाला ये वर्ड है, देखो बहुत कंफ्यूज आता है। तो आज से इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, अपचायक या ऑक्सीकारक, किसके वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है
उसी को हम आक्सीकारक बोलते हैं या उपचायक बोलते हैं। सॉरी, अपचायक हम पिछली बार बोले हैं। उपचायक किसको बोलते हैं? जिसके कारण उपचयन अभिक्रिया होगा या जिसके कारण आक्सीकरण अभिक्रिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आक्सीकारक या उपचायक। क्या बोलेंगे? उपचायक या आक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके कारण वो रिएक्शन हो रहा है उसी को बोलेंगे, मतलब उस रिएक्शन के नाम से बोल देंगे उपचायक या आक्सीकारक। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे क्या किए थे, हम यहाँ पे H2 + O2 लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O। ठीक, तो इसमें देखो किसके कारण हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। देखो तो इसमें किसके कारण हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है। दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। काहे से कि एकरा से आके ऑक्सीजन चिपक जा रहा है और जब चिपकेगा ऑक्सीजन तब क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिससे हाइड्रोजन चिपकता है उसका क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है? अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है, किसके चलते ऑक्सीकरण हुआ है? तो ऑक्सीजन के चलते। काहे से कि ऑक्सीजन आके इससे चिपक गया है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। ठीक, कौन किसके कारण हुआ है? ऑक्सीजन के कारण हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ठीक, या उपचायक का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो अब इतना समझ गए आप कि वह पदार्थ जो O2 देता है या हाइड्रोजन लेता है उसे हम बोलते हैं उपचायक या ऑक्सीकारक। ठीक, मतलब देखो अभी हम समझाते हैं आपको अगले रिएक्शन में। कुछ और रिएक्शन अभी हम लिखेंगे, इसमें तो हम बता दिए किसके कारण होता है, उसी को हम बोलते हैं, मेनली हम बता दिए। ठीक, अब हम अभी बताएंगे यहाँ पे ये लाइन क्या कह रहा है। ठीक, अभी समझाएंगे, अभी अगला रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो अब हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया के बारे में पूरे अच्छे से। एक बार समझ लिए, फिर से दोहरा देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में O2 जुड़ता है या H2 निकलता है। यही ना हम बताए हैं कि कोनो पदार्थ में ऑक्सीजन जाके चिपक जाएगा। चिपकना मतलब जुड़ना। तो किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। और जो उपचयन या अभिक्रिया कराता है उसको उपचायक बोलते हैं। जो उपचयन अभिक्रिया कराता है उसको उपचायक बोलते हैं, या जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं या उपचायक बोलते हैं। दोनों नाम है, बस समझिएगा, अलग अलग। ठीक, मतलब एक ही चीज का नाम है, अलग अलग नाम है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया में हम बताए हैं क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन बहरी खिसक जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, बहरी कौन खिसकेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में H2 जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है, जाके चिपकेगा हाइड्रोजन किसी पदार्थ से, या ऑक्सीजन निकलता है, उसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। खत्म। ठीक, अब देखो अपचायक क्या होता है। इसमें भी जो अपचयन अभिक्रिया कराता है उसको क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। ठीक, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम H2O का एग्जाम्पल लिए थे तो फिर इसी पे समझाते हैं। H2O2 गिव्स H2O। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हुआ है, ये हमको ऑक्सीकरण यहाँ पे नहीं देखना है। अब देखना है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका जो है अपचयन अभिक्रिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का अपचयन अभिक्रिया हुआ। काहे ऑक्सीजन का अपचयन अभिक्रिया? कहाँ से? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके चिपका है, इसीलिए क्या हुआ? अपचयन अभिक्रिया। जब अपचयन अभिक्रिया हुआ तो इसको कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोजन जिम्मेदार है। तो जब हाइड्रोजन जिम्मेदार है इसका मतलब अपचायक कौन है? हाइड्रोजन है, अपचायक। ठीक, तो याद रखना जिस अभिक्रिया को जो कराने वाला होगा वही अपचायक या ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो कारण होगा, जिसके कारण अभिक्रिया हो रहा होगा, ठीक, वही अपचायक या ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब देखो अब हम समझाते हैं यहाँ पे आपको। अब हम समझाते हैं अगला रिएक्शन, मतलब इसमें अगला रिएक्शन कुछ और लिखते हैं, उसको देखते हैं और सारा रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक,
अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो देखो हम 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, इसी 2 रिएक्शन से समझते हैं। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, देखो जब आप बाइक को चलाते होगे ना तो आपके बाइक के बैटरी में कॉपर का एगो लगा रहता है तार बैटरिया के पास, और उसी में जंग पकड़ लेता है। वही जंग जो होता है कॉपर ऑक्साइड होता है, जो मूर्छा टाइप का कार्बन आप बोलते हो, वो कार्बन क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है बाबू, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक। और उसमें जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे ना तो क्या होगा देखते हैं। जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो उसमें से कॉपर निकल जाता है, मतलब शुद्ध कॉपर मिल जाता है, और पानी मिल जाता है, जल मिल जाता है, ठीक। तो देखो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है तो कॉपर और जल मिलता है, ठीक। अब इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। देखो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। जावना से जुड़ेगा उसका उपचयन और जावना से निकलेगा उसका अपचयन, और से ऑक्सीजन का निकलना यानी अपचयन, ठीक। तो देखो अपचयन, यहाँ पे अपचयन, ठीक, अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है, Cu का यानी कॉपर का, CuO का, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कहाँ से, किससे, ऑक्सीजन निकला हुआ है। अगर हाइड्रोजन जुड़ता तो भी हम इसका अपचयन ही बोलते, ठीक। तो अपचयन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। अब देखो अब इसमें क्या हम हाइड्रोजन का हम देखें तो हाइड्रोजन में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में यहाँ देखा जाए तो जुड़ा क्या हुआ है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक। ऑक्सीकरण या इसके जगह पे आप उपचयन भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। कहाँ से कि हाइड्रोजन से जाके ऑक्सीजन चिपक गया है, जुड़ गया है, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखो इसमें अपचायक और उपचायक कौन है, तो देखो उपचायक जो होगा ऑक्सीकरण कराने वाला होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कौन कराया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कॉपर ऑक्साइड कराया। कहाँ से कि अपना ऑक्सीजनवा दिया है तभी जाके ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा है, समझ रहे हैं। जब तक कि छोड़ता नहीं इसको तब तक कि जाके हाइड्रोजन से जुड़ता नहीं। तो इसमें ऑक्सीकरण कराने वाला ऑक्सीकारक है, मतलब कि ऑक्सीकारक कॉपर है, ऑक्सीकारक, ठीक, ऑक्सीकारक। अब देखो हम एगो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, और जो बचा वो क्या बन गया, वो तो अपचायक बन ही गया, अपचायक, ठीक, अपचायक जो बचा वो अपचायक। तो देखो कहाँ है अपचायक, इसका भी लॉजिक है। देखो हाइड्रोजन से क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन जो है जुड़ा है किससे, यानी ऑक्सीजन से। तो देखा जाए तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो जुड़ा है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। कौन करा रहा है, हाइड्रोजन करा रहा है। ऑक्सीजन से आके हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक, देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक। तो याद रखना बाबू, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो याद रखो जिससे जो जुड़ेगा उसी के आधार पे हम बताएंगे, ठीक। तो ऑक्सीजन से जाके हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन का तो अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन भी तो जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कंफ्यूज आना नहीं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, और जहां जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन अगर फिर से अगर देखा जाए ध्यान से तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है, ऐसा भी तो हम मान सकते हैं। तो ऑक्सीजनवा का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन से क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब अपचयन हुआ, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, जिस हिसाब से देखेंगे उसी का बोलेंगे कि इसका क्या हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के हिसाब से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीजन के अपचयन कराने में कौन सहायता कर रहा है, हाइड्रोजन सहायता कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या है, अपचायक है। अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का, तो अपचायक कौन, हाइड्रोजन बन गया, ठीक। तो देखो
ये इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं आपको समझ में आया तो समझ लेना। देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। उल्टा अगर नहीं समझ में आया कुछ तो उल्टा, जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक है, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक। ठीक, बस उल्टा याद रखना, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉजिक से याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसीलिए हम लॉजिक से याद करा रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक, और उसके बाद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अभिक्रिया किए हैं सब तो क्या बना है, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बना है और H2 जल बना है और क्लोरीन गैस बना है। तो इसमें देखा जाए क्या हो रहा है, तो इसमें देखोगे तो बहुत ही थोड़ा एनियोनी का रिएक्शन है, मतलब कठिन रिएक्शन है। देखो MnO2 मतलब इससे ऑक्सीजन निकला है, तो इससे जब ऑक्सीजन निकला है मतलब इसका अपचयन हुआ है। जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन मतलब ऑक्सीजन बहरी। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन बहरी हो गया मतलब अपचयन हो गया। अब देखो HCl से क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है। तो हम क्या बताए थे कि किसी भी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या नहीं तो उससे हाइड्रोजन बाहरी निकलना चाहिए, कगरी निकलना चाहिए। बस इतना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहरी निकलेगा, दोनों भी हो सकता है। ऑक्सीजन जुड़ के हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो भी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई एक होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या तो हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहिए, कुछ भी होगा हम उसको ऑक्सीडेशन मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl से यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखो Cl यहाँ पे आ गया और Cl यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ कहीं नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कहीं नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकला है। हाइड्रोजन जहाँ बाहर निकलता है वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी उपचयन अभिक्रिया होती है, उपचयन। ठीक, यहाँ पे उपचयन हम लिख दिया, आप ऑक्सीकारक भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, इसका HCl का हुआ है। ठीक, HCl का मतलब कि हाइड्रोजन निकल गया है। और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी मिला सकते हैं कि हाइड्रोजन निकला है। यहाँ पे आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, देखिए यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक, यहाँ पे मिला सकते हैं। काहे यहाँ पे मिला सकते हैं, काहे से कि Cl यहाँ पे है। ठीक, तो Cl को यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, तो उपचयन किसका हुआ है, उपचयन हुआ है Cl का। यहाँ पे Cl2 बना है तो Cl से ही मिलाएंगे, H2O से नहीं, हम गलत बोल दिए, H2O से नहीं मिलाएंगे। ठीक, तो देखो किसका उपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, जिससे हाइड्रोजन निकलेगा या जिससे ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन किससे निकला है, Cl से, मतलब HCl से निकला है। मतलब क्या हुआ है, Cl का यानी Cl यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl के क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, यानी हाइड्रोजन निकला है HCl से। तो HCl का क्या हुआ है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आया, तो जिससे हाइड्रोजन निकलेगा उसका उपचयन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। तो किससे निकला है, देखो किससे, HCl से निकला है। HCl से हाइड्रोजन निकल गया है और HCl से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आया है और Cl कगरिया आ गया है। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, HCl का क्या हुआ है, उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन या ऑक्सीकरण, याद रखना। अब देखो अब इसमें ऑक्सीकारक और उपचायक कैसे खोजेंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकला है, अपचयन हुआ है। अपचयन कौन कराया है अपचयन, MnO2 से Mn बाहर निकला और Cl जुड़ा, मतलब कि ये कराया है। HCl से Cl निकल के Mn में जुड़ा है, इसीलिए ऑक्सीजन बाहर गया, इसीलिए इसका अपचयन हुआ है। देखो कैसे, जब तक Cl आता नहीं इसके साथ, ये किसी से बिछड़ना पसंद करता नहीं। तो जब ऑक्सीजन से बिछड़ना कब पसंद किया है, जब MnCl2 बना है, मैग्नीज क्लोराइड बना है, मतलब क्लोरीन इसके साथ आया है, तभी ऑक्सीजन को छोड़ा है, नहीं तो छोड़ता नहीं। तो किसके कारण हुआ है, Cl के कारण। और Cl कहाँ से आया है, HCl से आया है। ठीक, HCl से। तो HCl क्या है, HCl अपचायक है। कहाँ से कि इसका अपचयन करा रहा है, अपचायक। ठीक, अपचायक। अब देखो ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है, जो बचा हुआ है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। ठीक,
आक्सीकारक या उपचायक बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक। अब देखो इसको कैसे हम पहचान सकते हैं। इसे तो पहचानने के लिए पहचान लिए कि जो आक्सीकरण कराने में हेल्प कर रहा है आक्सीकारक, और जो वो अपचयन करने में हेल्प करा रहा है उसको अपचायक बोल दिए। अब ऐसे देखा जाए तो जिसका उपचयन हो रहा है या जिसका आक्सीकरण हो रहा है वह क्या हो जाएगा, अपचायक, उल्टा, और जिसका अपचयन हो रहा है वो आक्सीकारक, ठीक। ऐसे समझ में आ गया, ठीक। अब चलिए, अब इसका एक और सिद्धांत है, आक्सीकरण और उपचयन का एक और सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो होता है ये हम देखते हैं परमाणु लेवल पे कि परमाणु निकल रहा है और जा रहा है, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है या आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने और एंटर करने के बारे में कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके हिसाब से हम ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब देखिए, हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और अपचयन अभिक्रिया को यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलने और घुसने के आधार पर समझते हैं कि क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। देखो, जिस परमाणु अथवा आयन से यानी किसी परमाणु या आयन से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो क्या हो गया, बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फेंक दिया तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। हम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देंगे, ऐसे नोच के फेंक दिए तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया हमारा, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेके अपने अंदर रख लिए तो क्या हो गया, हमारा अपचयन हो गया। क्या हुआ, अपचयन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण जब करेंगे ना तब अपचयन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आया, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन फेंकता है निकाल के, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या मुक्त करता है या खोता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बोलते हैं कि इसका अपचयन हुआ है यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो अब समझो, जैसे में हम समझें तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे में हम समझें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे Cl- है, Cl-, ठीक, Cl- है, 2Cl- आयन है, मतलब कि Cl आयन है, समझ रहे हैं, Cl पर माइनस चार्ज है, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब इसको मतलब ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Cl2 बन जाएगा और प्लस E बन जाएगा यानी E- 2E-। कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, देखो। तो जब ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अलग फेंक दिया, देखो प्लस करके इसका इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, तो जब त्याग दिया है मतलब इसका क्या हुआ है, Cl- का 2Cl- का ऑक्सीकरण हुआ है यानी उपचयन हुआ है। क्या हुआ है बाबू, उपचयन हुआ है। अब देखो इसमें उपचयन हुआ है किसका, Cl- आयन का, 2Cl- आयन का उपचयन हुआ है, ठीक। तो उपचयन इसमें हुआ है। और अपचयन क्या होता है, अपचयन को भी थोड़ा देख लिया जाए कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेके रख लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पकड़ के हम रख लिए अपने पास तो क्या हुआ, हमारा अपचयन हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए तो ऑक्सीकरण हो गया यानी उपचयन हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जब फेंक देंगे निकाल के तो उसको क्या बोलेंगे कि उपचयन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो उसको बोलेंगे अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे H+ आयन है, ठीक। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन एगो जोड़ दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो ग्रहण करके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को, ठीक। तो ये H2 बना लिया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ग्रहण कर लिया, जितना कम था उतना भरपाई हो गया। ग्रहण किया मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक। क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो अपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। काहे से कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि ऑक्सीकारक किसमें कौन होगा और अपचायक कौन होगा, ठीक। इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कि कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं सब पदार्थ और कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ पे है NaCl बन रहा है, मतलब नमक बन रहा है जो हम खाते हैं खाना में सब्जी उब्जी में डाल के। तो देखो यहाँ पे Na यानी सोडियम मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। जब सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है तो NaCl बन रहा है यानी नमक बन रहा है। अब देखो यहाँ पे नमक बनने के लिए ये Na क्या है, Na यानी सोडियम यानी धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। आप जानते हैं कि सोडियम एगो धातु है, बहुत रिएक्टिव धातु है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज से, नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, पानी से रिएक्ट करके भड़क जाता है, इतना तेज रिएक्टिव होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये धातु है और धातु का प्रॉपर्टी क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है, धातु किस प्रवृत्ति का होता है। तो धातु जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले प्रवृत्ति का होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, खत्म, ठीक। तो ये धातु है यानी सोडियम है, इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से मुक्त करेगा, निकालेगा अपने अंदर से। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीकरण। कहाँ से कि जो पदार्थ कोई भी परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो भी पदार्थ होगा अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा यानी त्याग देगा यानी फेंक देगा अपने अंदर से निकाल के। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन खोएगा, सोडियम खोएगा। और Cl जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। तो आप जानते हैं कि Cl यानी क्लोरीन जो है हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अभी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को लेके रखने की क्षमता इसके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो सोडियम चाहता है कि Cl हमारे पास रहे, क्या चाहता है सोडियम, Cl हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। तो Cl कहता है हम ऐसे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, जब तक तुम हमको एगो इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तब तक नहीं रहेंगे, हमको एगो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्या करता है Cl Na से एगो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Na के पास यानी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की तो ऐसे ही प्रवृत्ति है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दे देता है Cl को और Cl उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब देखो यहाँ पे बनता है NaCl, दोनों में बॉन्डिंग होती है तो NaCl बनता है, ठीक। Na+ और Cl-, ठीक। मतलब Na+ कहाँ आया, कहाँ से कि इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया, अपने अंदर से निकाल दिया और जब निकालेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और Cl पे माइनस चार्ज कहाँ आया है, कहाँ से कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसलिए Cl पे माइनस चार्ज, ठीक। तो देखो यहाँ पे Na पर प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। अब पता चल जाएगा आपको किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन त्यागा कौन है, तो Na यानी सोडियम यानी ऑक्सीकरण यानी उपचयन हुआ है, उपचयन या ऑक्सीकरण आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक। तो उपचयन किसका हुआ है, Na का यानी सोडियम का। अब देखो अपचयन किसका हुआ है, Cl2 यानी क्लोरीन का हुआ है अपचयन। कैसे, अभी देखते हैं अपचयन, ठीक। अपचयन काहे Cl2 का अपचयन हुआ है, काहे से कि Cl2 जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, Cl यानी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। कौन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जो Na यानी सोडियम दिया है, ठीक। तो जो दिया है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। देखो जो अभिक्रिया कराएगा उसी का मतलब ऐसे ही ऑक्सीकरण और उपचायक कहलाएगा, ठीक। ऑक्सीकारक और उपचायक। देखो यहाँ पे उपचयन कौन कराया है, उपचयन कौन कराया है, तो उपचयन कराने वाला यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया कौन है, आखिर कोई लेगा तभी तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो इसे लेके घूमता रहेगा तुम ले लो तुम ले। कोई लेने वाला होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा, कोई मतलब पैसा लेने वाला है तभी तो आप पैसा देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है, सोडियम जो होगा तभी इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन इसका लेने वाला होगा, जब कोई इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे कौन किया है, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन किया, क्लोरीन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने में मदद कौन किया, तो ये क्लोरीन किया। और त्यागना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जब मदद जो करता है अभिक्रिया कराने के लिए उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, यानी उपचायक बोलते हैं या ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक, ये बोलते हैं। अब यहाँ पे Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, और सोडियम जो है क्या है, सोडियम जो है अपचायक है। कैसे अपचायक है अभी बताते हैं, अपचायक, ठीक।
देखो इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन हेल्प किया, Cl2, यानी Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीकारक। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे हम, हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, तो ऑक्सीकरण हो गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में सोडियम को कौन हेल्प कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन जब हेल्प कर रहा है मतलब ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने में हेल्प कर रहा है मतलब ये ऑक्सीकारक है। और अपचयन अभिक्रिया कराने में कौन हेल्प कर रहा है, अपचयन मतलब Cl2 को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कौन हेल्प कर रहा है। तो जब तक सोडियम, जब तक Na अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ से करेगा, कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो बाबू यहाँ पे देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं अपचयन हो रहा है इसका, यानी Cl2 का अपचयन हुआ है। और इसको कराने में कौन हेल्प कर रहा है, सोडियम। सोडियम मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। ठीक, रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आया। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिद्धांत बोलते हैं इसका। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे अपचायक। ठीक, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं पूरे रिएक्शन को उपचयन और अपचयन में। देखिए, जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन का अगर आएगा उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जिससे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा और ऑक्सीजन का अगर आ जाएगा उसको बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब देखो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीकरण कराने में हेल्प करेगा, जो ऑक्सीकरण कराने में हेल्प करेगा मतलब जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, देगा, तभी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। या तो कोई ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीकरण के लिए या हाइड्रोजन को ले रहा है, तब क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब देखो अपचायक कौन कहलाएगा, अपचायक में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो जुड़ने के लिए कोई हाइड्रोजन देगा उसको, तभी तो जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन उसका लेगा उसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, ऑक्सीकरण और उपचयन का, ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो देखो कोई परमाणु अथवा आयन, कोई भी चीज जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण हो गया। और कोई भी चीज अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया। अब देखो जो जिसमें हेल्प करेगा उसी का नाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वही तो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन दान कराने में, उसको जो लेने वाला है वही तो हेल्प करा रहा है दान कराने में। और जो यहाँ पे जो ग्रहण करने वाला है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। तो देखो ऑक्सीकारक मतलब कि ग्रहण करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब ग्रहण करेगा तब इलेक्ट्रॉन देगा मतलब तब उसका ऑक्सीकरण होगा। तो इसलिए क्या है, ये ऑक्सीकारक है। ठीक, अब देखो अब वो जो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है, अपचायक है। कैसे कि इसको ग्रहण करने में वो हेल्प कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन ये इसको नहीं देगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ से करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो हेल्प कर रहा है उसको हम बोलेंगे अपचायक। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वही तो ग्रहण करने में हेल्प कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला अपचायक। ठीक, तो देखो फिर से एक बार रिपीट कर दें। हाँ, जो ऑक्सीजन को देगा या हाइड्रोजन को लेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक या उपचायक। जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन लेगा उसको बोलेंगे अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलेंगे अपचायक। ठीक, समझ में आया। ऐसे हम बोल दिए तो आपके दिमाग में एक भी नहीं बैठा, इसीलिए हम पूरा लॉजिक बता रहे थे आपको कि लॉजिक से आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझ में आया होगा, अब उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे, हो सकता है बायोलॉजी का चालू करें चैप्टर, तो बायोलॉजी चालू करेंगे। ठीक, तो
अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। लेकिन हम हर बार बताते हैं बाबू, उससे लिखना नहीं है, उससे बस कन्फ्यूजन जो होगा उसी को देखना है, ठीक। तो उससे लिखना नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, नोट्सवा डाउनलोड करके रख लेते हैं, ना नोट्स बनाएंगे ना कुछ। तो बाबू जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, यहाँ पे समझ में आ गया, कुछ दिन तक याद रहेगा, 1 हफ्ते तक याद रहेगा। उसके बाद आप जब रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। और जब नोट्स बना लोगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा पूरा। तो इसलिए नोट्स बनाया करो, ठीक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, जंग लगने के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लोहा में जंग लगता है उसका अपचयन होता है, लोहा में जंग लगता है और जंग छुड़ा रहे हैं मतलब अपचयन हो रहा है, और जंग लग रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।